हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष यादव सर एक बार आप सभी का फिर हिंदी के इस तासिका में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे। छात्रों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक की दूसरी इकाई का दूसरा पाठ दो लघु कथाएँ जो कि एक पूरक पठन के रूप में हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, पढ़ने वाले हैं। दो लघु कथाएँ, दो का लघु कथा यहाँ पर नाम से ही, पाठ के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। इसमें दो अलग अलग कहानियाँ हैं जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं और इससे बहुत अच्छी सीख, बहुत ही मज़ेदार, दोनों ही कहानियाँ बहुत ही मज़ेदार और वर्तमान समय के मेल खाती हुई दोनों ही कहानियाँ हैं और दोनों ही कहानियों से हमें दो अलग अलग सीख मिलती है जिसे हमें लेना है, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। देखते हैं दो लघु कथाएं जिसके लेखक हैं नरेंद्र कौर छाबड़ा। परिचय देख लेते हैं उनका। नरेंद्र कौर छाबड़ा जानी मानी कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ अपने बहुत सी लघु कथाएँ भी लिखी हैं। आपकी लघु कथाएँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही हैं। प्रमुख कृतियाँ मेरी चुनिंदा लघु कथाएँ आदि। गद्य संबंधी यहाँ दो लघु कथाएँ दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में लेखिका ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। सही बात है बच्चों। हम कहीं मॉल में जाएंगे, आप लोग भी मॉल में जाते होंगे, डीमार्ट जाते होंगे या आजू बाजू में कोई मॉल होएगा, सुपरमार्केट होगी, तो वहाँ पे आप जाते हैं, जो प्राइस टैग लगा होता है उस प्राइस टैग के अनुसार उनको पैसे पे कर सामान लेकर चले आते हैं। लेकिन वही अगर आप कहीं रोड पर ठेले लगाने वाले व्यक्ति वही सेम चीज़, वही वस्तु आपको अगर रोड पर ठेले लगाकर बेचते हुए मिल जाए, ठेले वाला देता है, तो आप उससे मोल भाव करते हैं, नहीं भैया इतना ही ले लो, या इतना थोड़ी होता है, कुछ तो कम करो। इस तरह से मोल भाव करते हैं। तो हमें इस प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए। यही लेखक इस कंगाल, जो पहली लघु कथा है, इसके माध्यम से बताना चाहता है। और दूसरी लघु कथा में लेखिका ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। यहाँ लेखिका ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। इसमें एक व्यक्ति है जो कि नौकरी के लिए दर दर भटकता है और उसे लगता है कि नौकरियां जो हैं वो रिश्वत के बल पर ही प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन अंत में उससे यह अनुभव होता है कि नहीं, सच्चाई के रास्ते पर चलकर भी जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। असत्य से प्राप्त हुई सफलता ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं छात्रों। इसलिए हमें सच्चाई का रास्ता चुनना चाहिए। चलिए अब हम अपनी पहली कथा की तरफ चलते हैं। कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस जिलजिले और घुटन भरी मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताया जाए। अर्थात गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी से परेशान होकर लेखिका ने यह निर्णय किया कि क्यों न जिलजिला
जिलजिले का अर्थ होता है सीलन भरा, भीषण, भयंकर, भयानक। तो क्यों ना पहाड़ों में उस पहाड़ों में थोड़ा ठंडक होती है, तो उन्होंने सोचा कि पहाड़ों पर जाकर अपनी यह छुट्टियां बिताई जाएं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की निर्वनता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बहलाव के लिए पर्याप्त थे। अर्थात पहाड़ी सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो कि मन को आकर्षित करने वाले थे, मन बहलाने के लिए पर्याप्त थे। निरवता मतलब एकांत। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। हमने भी ऐसा किया होगा अपने रोड पर बेचने, सड़क पर ठेला लगाकर बेचने वालों से हम भी इसी तरह का मोल भाव करते हैं, जैसा कि इस लेखक ने इस भुट्टे वाले से किया है। आगे देखते हैं। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। इस कथा का शीर्षक जो कंगाल है वो यहाँ से ही लिया गया है। अर्थात कि बड़े लोगों के सामने हम उनकी बात मान लेते हैं, जितना वो कहते हैं उनको उतना देकर निकल जाते हैं, लेकिन जो छोटे लोग हैं उनसे हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपनी कीमत पर उनसे सामान खरीदना चाहते हैं। हमारे अंदर ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। रेहड़ी वाला, ठेले वाला, वह भी व्यक्ति कमाने का उतना ही हकदार है जितना कि मॉल या बड़ी दुकानों में बैठा हुआ सेठ हकदार है। तो हमें बच्चों ऐसे लोगों से भी 1-1, 2-2 रुपयों के लिए झिकझिक नहीं करना चाहिए। उन्हें उनकी कीमत पर उनसे सामान खरीद लेना चाहिए। या तो फिर आप मॉल में या बड़ी दुकानों में भी इसी तरह का व्यवहार करिए, तो समझ में आता है कि बात सही है। लेकिन हमें लेखिका इस कहानी के माध्यम से यही संदेश देना चाहती हैं कि हमें ऐसे लोगों से मोल भाव नहीं करना चाहिए, उनकी कीमत पर हमें उनका सामान खरीद लेना चाहिए। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यह पहली लघु कथा की सीख और यह कथा आपको ज़रूर समझ में आई होगी। आगे दूसरी कथा की तरफ चलते हैं। सही उत्तर। दूसरी कथा का शीर्षक है सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरियों के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण
योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधिमंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि वह व्यक्ति जो इंटरव्यू दे रहा था उससे ऐसा अनुभव आभास हो गया था कि भ्रष्ट समाज में उसे कहीं पे भी सफलता मिलने वाली नहीं है। तो उसने उस भ्रष्टाचार के बारे में अपनी क्या राय रखी है वो आगे देखते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने परिजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चैन नहीं होगा। पर भीतर बैठे अधिकारी ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार यह व्यक्ति निराश हो गया था कि मुझे बिना रिश्वत के नौकरी नहीं मिलेगी या खाली रिश्वत देने वालों को नौकरी मिलती है, वह बाद में उसे समझ में आया कि नहीं, बिना रिश्वत के भी नौकरी मिल सकती है यदि सही उत्तर दिया जाए या सच्चाई का साथ दिया जाए। तो वही है यहाँ पर, सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है पर परास्त नहीं होता। सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्यमेव जयते इसलिए कहा गया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को इस पूरक पठन के दोनों ही लघु कथाएँ, दोनों ही कहानियाँ समझ में आई होंगी। धन्यवाद।